हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में। वैसे आपको इसके बारे में पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस करना है, लेकिन कैसे करना है ये पता नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे आप जेनेरिक स्टोर शुरू कर सकते हैं और उसका प्रमोशन खुद गवर्नमेंट करेगी। तो इसकी वजह से आपका सेल भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और साथ ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाएगा। लेकिन ये करना कैसे है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कहाँ पे क्या सबमिट करना है और इसका प्रॉफिट क्या है, मतलब इस बिजनेस का आपको एडवांटेज क्या है और कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में एकदम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सन 2008 में फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री भारतीय प्रयोजना, इन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत हुई थी। इसका मोटिव यही था कि सभी लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट में मेडिसिन मिले और वो भी क्वालिटी के मेडिसिन। अब यहाँ पे जनरली होता यह है कि आप एक मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं तब आप हर एक प्रकार की मेडिसिन रख सकते हैं, जैसे जेनरिक हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सर्जिकल्स, यूनानी, सब प्रकार के रखते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव जेनेरिक स्टोर शुरू करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है जो जेनेरिक स्टोर हम कस्टमर को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, डॉक्टर से हम जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेके आ सकते हैं, इसके बारे में है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली मैं प्रोसेस में ही जाता हूँ। तो जनरली जब हम ड्रग लाइसेंस बनाते हैं तब क्या करते हैं, जब हम हमारा जो शॉप है उसका एरिया होना चाहिए 120 स्क्वायर फीट, राइट। और उसके बाद हम एग्रीमेंट बनाते हैं और वो हम FDA में सबमिट करते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे एरिया के नज़दीक का होता है। उसके बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स विद शॉप के डॉक्यूमेंट्स ये अटैच करके वहाँ पे सबमिट करते हैं और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज होने के बाद, चेक होने के बाद, ड्रग इंस्पेक्टर आपके मेडिकल स्टोर में विजिट करते हैं जहाँ पे आपके स्टोर का फर्नीचर रेडी होना चाहिए। अब इसके बाद अप्रूवल मिलता है। तो लगभग 21 दिन की ये प्रोसेस है। लेकिन अगर हम भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में बात करेंगे तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि शुरुआत में ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। जनरली डिटेल्स में होती है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन आपका शॉप का एड्रेस, फिर आपके बैंक डिटेल, GST नंबर, ये सारी चीज़ें होती है। वहाँ पे आपको फिलअप करके आपको एक तो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं या फिर जो न्यू दिल्ली में ऑफिस है भारतीय जन औषधि केंद्र का, वहाँ पे भी आप डायरेक्टली फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता ही है कि इस एरिया, आप जो एरिया में आप शुरू करना चाहते हैं उस एरिया में कोई ऑलरेडी रिक्वायरमेंट आई है या कोई ऑलरेडी स्टोर है, ये देखना जरूरी है। जनरली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया है कि 10 लाख से अगर आपके एरिया की पॉपुलेशन चाहता है तो 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरा जन औषधि केंद्र नहीं होना चाहिए, और अगर आपके एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम है तो 1.5 किलोमीटर के दायरे में दूसरा जन औषधि केंद्र नहीं होना चाहिए। अब ये अगर पूरा होता है और कोई एप्लीकेशन आपके एरिया से नहीं आता तो आपको NOC मिल जाता है। ये NOC ज़रूरी है। इस NOC लेने के बाद फिर आप यही डॉक्यूमेंट्स, लेकिन शॉप का नाम जन औषधि केंद्र ही आपको रखना पड़ता है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ओके। अब इसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ड्रग लाइसेंस इश्यू होता है, जैसे मैंने पहले ही प्रोसेस बताया। उसके बाद आपको फिर से आपका ड्रग लाइसेंस और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच की है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फिर से सबमिट करने होते हैं भारतीय जन औषधि केंद्र में, और उसके बाद आपको एक शॉप नंबर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। देखिए, परचेस यहाँ पे एडवांस पे करना होता है, लेकिन आप जैसा चाहे वैसा परचेस कर सकते हैं। ओके। तो इसके बाद आप इस कौन से भी एरिया में भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू कर सकते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। कुछ रूल्स इसके ये है कि आप
आपके शॉप का एरिया 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए। आप खुद डी फार्मेसी या बी फार्मेसी होने चाहिए, तभी आपको ये लाइसेंस मिलता है। इसके बाद आपको जन औषधि केंद्र एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो मैनेजमेंट के लिए होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वही आपको यूज करना होता है। तो ये कुछ रूल्स है। अब देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपकी फीस होती है 5000 रुपीज़। एक मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, 5000 रुपये की एप्लीकेशन फीस की ये आपको कॉस्टिंग लगेगी, ये नॉन रिफंडेबल है। लेकिन अगर आप कैटेगरीज में SC ST या वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब आप कोई महिलाएं शुरू करती है या फिर कोई एकदम अंडर डेवलप्ड एरिया से है, तो आपको इसमें कंसेशन मिल सकता है। अब बात करते हैं एक्चुअली जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए। जन औषधि केंद्र के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ड्रग लाइसेंस की नहीं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? पहला आधार कार्ड, फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट, लगभग 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगा। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न लगेंगे, GST नंबर लगेगा। और अगर आप कोई कैटेगरी से, स्पेशल कैटेगरी से है, मतलब मैंने बताई SC ST, तो उसका सर्टिफिकेट। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या कॉलम्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक तो होता है नाम, आपके स्टोर का नाम। इसके बाद कैटेगरी में आप एक तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, मतलब खुद एक प्रोप्राइटर है तो कर सकते हैं। NGO है वो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट फर्म है वो भी कर सकते हैं, ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब कोई भी कर सकता है। एक इंडिविजुअल भी हॉस्पिटल में अगर आप जन औषधि केंद्र शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद पैन नंबर लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, फार्मासिस्ट का मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, मतलब इसमें एरिया, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट जो भी है। उसके बाद बैंक के डिटेल्स लगेंगी, जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह ये। और फीस आपको सबमिट करनी होती है इन द फेवर ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। ओके, ये RTS, NEFT, IMPS, UPI ये सब चलता है इसमें। ओके, और फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा। तो जो वेबसाइट है, मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक वेबसाइट की, वहाँ पे जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मैंने जो फॉर्म वगैरह बताया वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू करने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले फायदे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलता है, लगभग 2 लाख का इंसेंटिव मिलता है आपको। 1.5 लाख आपके फर्नीचर का और 50,000 इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर जो भी आप यूज करते हैं तो ये आपको मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट आपकी एडवर्टाइजिंग करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे माननीय पंतप्रधान जी का फोटो के साथ आपके स्टोर का नाम वगैरह आपने बहुत बार देखा होगा हर जगह पे। ठीक है, तो आपकी एडवर्टाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट चीज ये है कि यहाँ पे एकदम अफोर्डेबल कॉस्टिंग में मेडिसिन मिलती है। आप बात करेंगे जेनरिक्स की, तो हमारे जो दुकान में, जनरल दुकान में जो जेनरिक्स आते हैं उसका जो रेट और जन औषधि केंद्र का रेट काफी डिफरेंस है, ये काफी लोवेस्ट प्राइस में मिल जाती है। एंड इसके बाद ये है कि इसमें देखिए, अगर आप अच्छा कमाई कर लेते हैं रेगुलरली, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है और ट्रस्ट होता है लोगों का, तो ऑलरेडी मार्केट डेवलप हुआ होता है, मतलब आपका नाम ऑलरेडी जा चुका होता है, आपको ज़्यादा इसमें मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए नंबर ऑफ कस्टमर शुरुआत से ही आपके यहाँ पे बढ़ने में मदद होती है। अब ये तो हो गया एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसमें ये है कि जेनेरिक मेडिसिन है। जेनेरिक मेडिसिन की लिमिटेशन ये है कि एक तो जेनेरिक का अवेयरनेस कम है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में एलोपैथिक अभी भी लिखते हैं, कितना भी हम मतलब देखेंगे जेनेरिक का, मतलब लोगों तक अवेयरनेस बढ़ गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर अभी भी एलोपैथिक ही लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। तो इसके लिए फिर वो प्रिस्क्रिप्शन में रिप्लेसमेंट, ये फिर मतलब कस्टमर को कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए पहले तो डॉक्टर को कन्वर्ट करना होगा, फिर कस्टमर को भी कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद लिमिटेशन जेनरिक की है कि हर एक मॉलिक्यूल नहीं होता है जेनरिक में, कई सारे मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड में है, वो जेनरिक में अभी तक आए नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद भारतीय जन औषधि केंद्र का ये है कि आपको जो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो आते हैं ना, वो मॉलिक्यूल के नाम से आते हैं, जैसे पैरासीटामोल, जैसे मेट्रोनिडाजोल, जैसे एसिक्लोपैरा, तो ये ब्रांड के नाम से नहीं आते, इट इज जेनरिक, राइट। तो इसके लिए मॉलिक्यूल के नाम से आते हैं। तो जो आदमी ये सेल कर रहा है उसको पूरी दवाई की जानकारी होनी जरूरी है। इसके लिए एक तो आप इसमें एक्सपीरियंस ले लीजिए किसी भी शॉप से, या फिर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को भी एडिशनल फार्मासिस्ट हायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी दवाई की होनी काफ़ी ज़रूरी है। और
एक ये भी चैलेंज है कि जेनेरिक्स में देखिए, जेनेरिक मैंने जैसे बताया लिमिटेड है, तो इसके लिए नंबर ऑफ कस्टमर सब हम कैच नहीं कर सकते। कई कस्टमर के मोलिक्यूल अलग होंगे तो आपके यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो लिमिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आगे जाके मतलब एक जनरल नॉर्मल मेडिकल स्टोर की जो नंबर ऑफ वैरायटीज़ वो रखते हैं उतनी हम जेनरिक में नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। अब बात करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 20% प्रॉफिट मार्जिन है आपको, ओके। फ्लैट 20% मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। जनरली आपको जनरल मेडिकल स्टोर में भी 20% एलोपैथी को मिल जाता है, मतलब यहाँ पे जेनेरिक से, और जेनेरिक इतना अच्छा सेल होता है तो 20% आपको अच्छा मार्जिन माना जाता है, ओके। क्योंकि एक तो मैंने जैसे बताया ये एकदम लोवेस्ट कॉस्ट में, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने में काफ़ी मदद होती है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आप पे डिपेंड है, आप 2 लाख से शुरू करें, 4 लाख से शुरू करें, ये आपके एरिया पे निर्भर होता है। लेकिन फिर भी अगर आप मेट्रो सिटी में शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतनी तो इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर रूरल एरिया में शुरू करना चाहते हैं तो 4 लाख या 3-4 लाख तक आप शुरू कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स अभी तक मैंने कवर किए जो आपको ज़रूरी है कि भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू कैसे करें। इसमें डॉक्यूमेंटेशन, मार्जिन, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी सब मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो में सब क्लियर आपके डाउट्स हो चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री में जितने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इसके पूरे इन डेप्थ नॉलेज आपको देता है। और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी करें जिनको इसकी ज़रूरत होगी। शायद किसी को ये बिजनेस आइडिया समझ में आ सके, और अगर कोई जानना चाहता है तो एग्जैक्टली उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।